नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए अब आएंगे हम क्लास की शुरुआत करेंगे। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे हम देखेंगे कि अनेक शब्द दिए हुए हैं तो उसका एक शब्द क्या होगा। तो चलिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। कोई भी स्त्री में से जो एक स्त्री कोई हो, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है विदुषी। हाँ, विदुषी, अलक्ष्या, सूरम्यषा। सूर्य पश्या होगा ये। ठीक है, सूर्य ये नहीं होगा, सूर्य पश्या और सूर्य पश्या होगा जी। एकदम ये गलत हो गया, टाइप गलत हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे प्लीज। हाँ, सूर्य पश्या होगा ये, सूर्य और सूर्य पश्या। और होगा शास्त्रज्ञ। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द जो हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है, यही एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, असूर्य पश्या मतलब जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। ओके, चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ क्या है। अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, या जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो अज्ञ का अर्थ हो जाता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। क्या होगा? जो कुछ भी नहीं जानता होगा, उसका अर्थ हो जाएगा अज्ञ। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? मतलब कि ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऐसा होगा जो निश्चल का अर्थ नहीं होगा। ठीक, जो अपने स्थान से हिल ना सके। निश्चल, नि मतलब नहीं, चल मतलब चल सके। हाँ, तो जो अपने स्थान से हिल ना सके ये तो है। स्थिर, ये भी है। निश्चित और अचल। तो देखिए, ये जो अचल है, ऑप्शन सी आपका यही सही उत्तर है। जो निम्नलिखित में निश्चल का अर्थ नहीं है, मतलब अचल हो जाएगा। ठीक, चलिए। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। हाँ, तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन है स्वावलंबी। आदमी जो स्वावलंबी हो जाता है वो अपने सहारे पर रहता है। ठीक, अपने खुद के सहारे पे रहने वाले व्यक्ति को स्वावलंबी कहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो वाक्यांश इधर है। ठीक है, वाक्यांश इधर दिया हुआ है, उसका जो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, जो तौला या नापा ना जा सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो। ठीक है, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। तो देखिए, अप्रमेय मतलब जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ठीक, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कोई खास एक शर्त होगी, किसी भी काम करने के लिए कोई कुछ खास शर्त देगा, तो उसके लिए एक शब्द बोलेंगे हम। क्या? कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। ठीक है, करने का समझौता के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी संविदा। ठीक है, संविदा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ठीक,
आशा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या प्रत्याशित। तो इसका क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक, ठीक है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए थोड़ा बहुत मिस टाइप हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपको। ये गलती हो जाती है और आप तो इतने समझदार हैं कि आप पकड़ लेते हैं चीजों को, हमें बताना ही क्या है। और देखिए थोड़ा बहुत मतलब टाइप गलत हो जाता है, उसको आप एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस पे नाराज ना होइएगा आप लोग। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शब्द अधिनियम, अध्यादेश या अधियाचना या अधिसूचना। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या हो जाएगा? अध्यादेश कहेंगे, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश प्रदेश या विदेश गया हो के लिए एक शब्द होगा नवोढ़ा, नहीं। प्रवत्स्यत पतिका, नहीं। आगत पतिका, नहीं। ये प्रेषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो है प्रेषित पतिका हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, यही हो जाएगा आपका सही उत्तर, प्रेषित पतिका, ठीक है। चलिए, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है शिखनक, सिरोपर, पद मस्तक या अपाद मस्तक। तो इसका क्या हो जाएगा? पैर से, देखिए पैर से सिर तक बोल रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पैर से सिर बोल रहा है, पाद मस्तक, पैर पहले आया फिर मस्तक आया, ठीक है। अपाद मस्तक, ठीक। अब चलेंगे आगे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश, ये देखिए आग्रह रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका आग्रह हो जाएगा। ये हमारे टाइप करने वाले जो हैं, कौन है हमारे, एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा ही गलत टाइप कर दिया है, उसके लिए माफी चाहेंगे बार बार, लेकिन आप समझ जाइएगा क्योंकि हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं, ठीक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही या कुआग्रही। तो अनुचित मतलब क्या हो जाएगा? बेकार होता है ना, अनुचित मतलब जिसका जो उचित ना हो, उस बात के लिए आग्रह करने के लिए क्या हो जाएगा? दुराग्रह। दुरा मतलब भी बुरा होता है, तो दुराग्रह हो जाएगा, ओके। चलिए, कनिष्ठिका, कनिष्ठिका हम कानी उंगली भी बोलते हैं, छोटी वाली जो होती है कनिष्ठिका, और मध्यमा मतलब बड़ी वाली बीच में जो होती है, उसके बीच की उंगली को क्या कहेंगे? अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिका। ये खाली इसका ही वो है। ये आपका ऑप्शन डी अनामिका, जिसमें रिंग पहनते हैं, ये छोटी वाली उंगली और बड़ी वाली जो बीच वाली मध्यमा है, मिडिल फिंगर है, उसके बीच में अनामिका हो गई आपकी एकदम करेक्ट आंसर। चलिए, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, इतर, दाम या दामोदर। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहेंगे? दामोदर कहेंगे। क्या हो जाएगा? दामोदर कहेंगे, ठीक। चलिए आगे। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या हो जाएगा? अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनीय। अनुगामी हो जाएगा। पीछे पीछे का मतलब अनुगामी, गामी मतलब चलने वाला ना, तो अनुगामी हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुगामी, ओके। अब देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीमती, ठीक है। अमूल्य, बहुमूल्य कोई नहीं। तो देखिए अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य, अ मतलब नहीं होता है, मूल्य मतलब मूल्य, तो जिसका मूल्य नहीं हो कुछ, जिसकी कोई कीमत ना हो, ऑप्शन बी आपका अमूल्य एकदम सही हो जाएगा, ओके। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा
नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश है ये। ठीक है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मतलब इस पूरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? मितव्ययी मतलब कंजूस, मितव्यय मिताहारी या मितहारिन। तो इसका मित मतलब मिताहारी मतलब नाप तोल के भोजन करता है भाई, ये क्या है? ये मिताहारी है। हाँ, ठीक। चलिए, गुरु के समीप रह कर अध्ययन, अध्ययन क्या हो जाएगा? अध्ययन, ठीक। अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। तो ये जो अंतेवासी है यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द बोलेंगे मर्माहत, मर्माहित, मर्माहुत या मर्माहुत। तो इसका देखिए मर्माहत हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर, मर्माहत मतलब जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। ठीक, चलेंगे आगे। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द, किसी पद पे कोई हो और उसे उससे उस पद से हटा दिया गया हो तो उसके लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे? पद भ्रष्ट नहीं, पदानवत, पदानुगत या पदच्युत। यही आपका पदच्युत एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जयचंद, विभीषण, शकुनी या नारद? तो भैया ये तो सबको पता है, नारद जी हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन डी एकदम नारद सही उत्तर हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका जिसका इलाज ना हो सके मतलब कोई ऐसी बीमारी हो किसी व्यक्ति को जिसका इलाज ना हो सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य, साधनहीन, दुस्साध्य, साध्य। तो इसका हो जाएगा असाध्य हो जाएगा। ना हो के लिए बोला है ना, जिसका इलाज ना हो तो उसका जो है एक शब्द जो है असाध्य हो जाएगा। ठीक, अब चलेंगे आगे। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, कहाँ? जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो तो उसके लिए उपयुक्त शब्द अंडज, अंत्यज, शूद्र या अछूत। तो ये जो अंत्यज है, अंत्यज हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत, अनवरत, आजीवक या कोई नहीं। तो देखिए जो हमेशा रहने वाला हो वो क्या कहलाएगा? शाश्वत कहलाएगा। ठीक है, शाश्वत एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है मित्रों, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। हाँ, मोक्ष की इच्छा रखता है व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द अगर खोजेंगे योगी, मुमुक्षु, मुक्तिकामी या तपस्वी। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु। ठीक, चलिए। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा हम प्रयोग करेंगे? अभावग्रस्त, अकिंचन, महादीन, दीनहीन। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अगर शब्द का प्रयोग हम जो है करेंगे तो अकिंचन करेंगे। कौन सा करेंगे? ऑप्शन बी अकिंचन करेंगे। ओके, चलिए। खाद्य सामग्री जो रास्ते, हाँ, जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। ठीक है, कहीं पे हम जाते हैं, यात्रा करते हैं तो जो सामान खाने के लिए लेके जाते हैं, खाद्य सामग्री रहती है, उसे हम अगर एक शब्द में बोलें उसे क्या कहेंगे हम? पथ्य, पाथेय, उपहार,
या कोई नहीं। तो देखिए जो रास्ते में खाने वाली सामान है यात्रा के दौरान, तो ऑप्शन बी हमारा पाथेय एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द अगर हम प्रयोग करेंगे कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए पतिव्रता, विवाहित, सधवा या अनुरक्ता। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द सधवा हो जाएगा। ठीक, सधवा। ठीक, देखिए अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति जो होता है तो उसके लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द क्या हो जाएगा? तो वो शब्द होगा वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता या वाचाल। तो वक्ता नहीं होगा, प्रवक्ता भी नहीं, वाचाल एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। कोई पेड़ है उसके पत्ते सब झड़ गए हों तो उस पेड़ को हम एक शब्द अगर देना चाहेंगे तो क्या देंगे? अपर्णा, पत्रहीन, अपत या कोई नहीं, अपत। ठीक, क्या हो जाएगा? अपत एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे आगे हम कि तैरने की इच्छा, कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर तैरने की इच्छा है तो उसके लिए अगर एक शब्द हम सोचेंगे कि क्या कहें तो तरणेच्छा, संतरणेच्छा, तितीर्षा। देखिए ये तितीर्षा, तितीर्षा ये रहेगा। ठीक है, आप लोग तो एकदम समझदार हैं, आपको बताना ही नहीं है। बस माफी मांग ले रहे हैं भैया, माफ कर दीजिएगा, टाइप बहुत जगह गलत हो गया है, उसके लिए माफी चाहेंगे और आप लोग माफ कर भी देंगे, हमें पता है। ठीक, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, संतरेच्छा, तितीर्षा या जलावतरणेच्छा। क्या हो जाएगा? यही तितीर्षा जो है यही सही उत्तर हो जाएगा, यही वाला हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द अगर है एक तो क्या है? जीन, काठी, हौदा या बख्तर। तो हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन जो बैठने वाला होता है तो उसके लिए अगर एक शब्द का प्रयोग हम करना चाहेंगे, ऑप्शन सी हौदा एकदम सही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलेंगे आगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, पीछे क्वेश्चन था बल्कि उसका एक शब्द दिया था, उसका हमें पूरा वाक्य ही बनाना था, वाक्यांश निकालना था। तो अप्रमाणित, अप्रमेय, अनुप्रमेय, प्रामाणिक। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके उसके लिए तो भैया हो जाएगा अप्रमेय। क्या होगा? अप्रमेय। ठीक, बिना पढ़ा हुआ अंश। ठीक, बिना पढ़ा हुआ अंश। तो उसके बाद उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिना पढ़ा हुआ जो अंश होता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर खोजे, अपठित, मौलिक, अपभ्रंश या अपठनीय, तो इसे हम कहेंगे अपठित। हमारा रहता है ना एग्जाम में पठित, अपठित होता है ना, तो वही हमारा हो जाएगा। ठीक, जिसे हम पढ़ के नहीं गए हों, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द अगर हम बनाएं तो वो शब्द कौन सा होगा भैया? मनन, मनवा, बेध्यान या अन्य मनस्क। तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द अगर हम खोजेंगे तो क्या हो जाएगा? अन्य मनस्क, मतलब उसका मन ध्यान जो है अन्य जगह लगा हुआ है। ठीक, रजोगुण वाला, रजोगुण वाला के लिए अगर एक शब्द खोजें तो वो आपका शब्द जो है क्या होगा? तामसिक, वाचिक, सात्विक या राजसिक। तो रजोगुण वाला जो व्यक्ति होगा या कोई भी हो रजोगुण वाला अगर है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा राजसिक। ठीक, चलिए राजसिक हो गया हमारा। जिसे किसी से लगाव ना हो, हाँ, जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द खोजिए आप। नश्वर,
लिप्सु क्या है? लिप्सु अलगाववादी, जिसे किसी से लगाव ना हो। निर्लिप्त, तो ये जो निर्लिप्त है ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है? जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पर हमला न किया गया हो। आक्रांता, अयोध्या, आक्रामक या अनाक्रांता। तो जिस पर हमला ना किया गया हो तो भाई वो अनाक्रांता हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनेक युगों से चले आने वाले, मतलब बहुत युगों से कोई चीजें चली आ रही हैं, तो उस इस वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द को यूज किया जाएगा, एक शब्द का प्रयोग करेंगे कि अनेक युगों से चले आने वाले, बहुत सारी चीजें भाई पहले से चली आती आ रही हैं और वही आज भी हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो समीचीन, कालांतर, प्राचीन या सनातन। तो ये सनातन जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सनातन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। बुरे उद्देश्य के लिए, उद्देश्य है जो बुरा है, किसी के बुरे के लिए कोई उद्देश्य बनाया जा रहा है, तो उसके लिए एक शब्द होगा दुरतिकर्म, दुरधिगम, दुरभियोजन या दुरभिसंधि। तो दुरभियोजन मतलब गलत जो है आयोजन बना रहे हैं किसी के लिए, बुरे उद्देश्य के लिए किसी के लिए आयोजन बनाया जा रहा है। ठीक है, अब आएगा आपका पहला नहीं अंतिम। ठीक है, अब ये है आपका अंतिम प्रश्न हो जाएगा इस क्लास का कि जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्बोध या कोई नहीं। तो ये समझने की बात तो भाई बोध ही सही है। दुर मतलब कठिनाई, दुर्बोध, प्राप्त अगर बोल दे तो दुर्लभ हो जाएगा। हाँ, दुर्लभ मतलब बड़ी कठिनाई से, लभ मतलब प्राप्त हो, तो उसे दुर्लभ कहेंगे। और ये जो है दुर्लभ एक जो है हमारा ये शब्द है ना दुल्हा, दुल्हा का तत्सम भी होता है दुर्लभ। ठीक, तो चलिए अब करेंगे इस क्लास को यहीं विराम, और आपसे अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन बिना दबाए आप नहीं जाएंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।